नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां बजट सत्र के आखिरी दिन अमित शाह ने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक पल करार दिया और इस पल को ऐतिहासिक पल करार देते हुए विपक्ष पर तंज कसे। वहीं उपराष्ट्रपति ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को लेकर फटकार लगाई। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां जयंत चौधरी को लेकर सियासत गर्म है। और तीसरी बड़ी खबर भोपाल से है, जहां नगर निगम परिषद बैठक हुई। और चौथी बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। आज इसी खबरों पे करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। संसद में बजट सत्र का आखिरी दिन दोपहर में राज्यसभा में राम मंदिर निर्माण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र वर्षों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। यह सबको समझकर चलना चाहिए। जो ऐतिहासिक पलों को नहीं पहचानते वो अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं खो देते हैं। 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझना चाहिए। जो इतिहास को नहीं पहचानते वो अपने वजूद को खो देते हैं। 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुए संघर्ष और अन्याय के खिलाफ आंदोलन के अंत का दिन है। न्याय की लड़ाई यहां समाप्त हो गई। सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझकर चलना चाहिए। मान्यवर, जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं मान्यवर कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधिक सालों तक इस देश का ऐतिहासिक दिन है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चली हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। इससे पहले राज्यसभा में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर चर्चा हुई। इस दौरान चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस मेंबर्स को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने वर्चुअली चौधरी चरण सिंह का अपमान किया है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आपके पास भारत रत्न के लिए वक्त नहीं है। आपको विरोध, नारेबाजी मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने सदन में जैसा माहौल बनाया उससे हर किसान को चोट पहुंची है। सुनिए जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा। I read it because you virtually insulted Chaudhry Charan Singh. You insulted his legacy. You had no time for Bharat Ratna Chaudhry Charan Singh. आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को दहका रहे हो। चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना, और हेड शुड गो इन शेम। मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं। तो ये थे जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, जो कि कांग्रेस मेंबर्स के आचरण से दुखी अपने आप को बता रहे हैं। इससे पहले जो हमने जो वीडियो दिखाए थे वो भी जो सदन का ही था, राज्यसभा का ही था। और उसमें गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे थे, कहते हुए देखे गए कि जो 22 जनवरी का पल था वो ऐतिहासिक पल था। और जो इतिहास को नहीं समझते वास्तव में ये कहा जा सकता है कि उन्हें इतिहास डुबो देता है, यानी कि वो डूब जाते हैं। एक तरह से शायद कांग्रेस पर तंज है। हमारे इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी दिनेश सिंह जी, जैसा कि अभी अमित शाह जी ने जो बातें कही कि 22 जनवरी का दिन जो था वो ऐतिहासिक पल था, और ऐतिहासिक पल की जिसको पहचान नहीं होती वो अपना पहचान खो देता है, अस्तित्व खो देता है। तो क्या इसे माना जाए कि उन्होंने कांग्रेस के अस्तित्व के बारे में ये बातें कही हैं और तंज
तंज कसा है। इसके बाद जगदीप धनखड़ की बातों पे आ जाते हैं। जी नमस्कार कुशवाहा जी, बिल्कुल सही बोला गृह मंत्री अमित शाह ने, बिल्कुल ठीक बोला ये, क्योंकि देखा कि लंबे संघर्ष के बाद में 1528 से जो संघर्ष शुरू हुआ और आजादी से पहले भी जो कोर्ट में मैटर चल रहा था इसको लेकर के राम मंदिर को लेकर के, तो वो उसका देखिए जैसे कि किसी प्रकार पटक्षेप जैसे हुआ तो वो सुखद एक तरह से उसको बोले। और ये पहला मेरे ख्याल से विश्व में ऐसा देश होगा हमारा जिसमें बहुसंख्यक जो समाज है उसका मतलब उसकी धार्मिक आस्थाओं का जो फैसला है वो कोर्ट के द्वारा लिया गया। और लंबी बहस और लंबी चर्चा के बाद में देखिए मतलब सब जो मतलब कि इतना लंबा संघर्ष था उसके बाद ये सब चीजें जो हमारे सामने सुखद जो परिणाम इसका हुआ, उसके बाद में सारे देश भर में जहाँ दिवाली मनाने का जो माहौल था तो उसमें जैसे उन्होंने बताया कि जैसे कि एक तरह से इस समान है जैसे कि मतलब हवन में हड्डी डालने वाला काम, तो उस प्रकार से इस तरह की चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तो अमित शाह जी जो है उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला और उन्होंने खुद बोला कि देखिए अस्तित्व पहले जो सवाल उठाया तो वो एक तरह से मतलब उसी की बात थी कि अगर आप मतलब कि समाज की, क्योंकि राम जो है वो आस्था के केंद्र सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए है, क्योंकि चाहे कोई भी धर्म का हो, राम को मानने वाले सारे देश भर में हमारी सारी जो पॉपुलेशन जो है सारा जो है 135-140 करोड़ जो लोग हैं देश के, उनकी सभी की आस्था जो है राम में है। तो चाहे वो किसी भी समाज से किसी वर्ग से कुछ भी आते हो, तो उसमें देखिए अपने तरीके से जो उन्होंने बताया ठीक बताया। और दूसरा देखिए कि 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो मतलब एक महोत्सव बने या समारोह बोले, तो उसमें देखिए सभी ने सभी वर्गों के लोगों ने शिरकत की और इसको आगे उन्होंने बताया कि इसको हजारों सालों तक एक तरह से ऐसा ऐतिहासिक पल था कि हजारों सालों तक जो है जी उन्होंने बात की। हाँ बिल्कुल, हजारों सालों तक सहस्त्रों सालों तक इसको है याद किया जाएगा और आने वाली पीढ़ियां जो है हमसे क्या सीखेंगे, किस तरह सीखेंगे, तो वो उनको देखना चाहिए था कि भाई जैसे कि उसमें रंग में भंग डालने का काम ना करें, इसमें सम्मिलित होकर के सभी जो मतलब कि रामोत्सव जो है खुशी का जो पल है उसको खराब ना करके उसके साथ मिल करके मतलब है कि पूरे तरीके से और राममय जो हो रहा है उसमें करके वो चले। और दूसरा देखिए कि इतना मतलब जैसे कि इसका उन्होंने एक चीज और भी बताई थी बीच में से कि आपके उसमें थोड़ा कम दिखाया था कि 2019 के चुनाव से पहले कुशवाहा जी ये शायद क्योंकि उससे पहले सारी बहस जो है वो बहस और जो लाखों पन्नों का जो अनुवाद था सब चीज जो है पूरी हो चुकी थी उससे पहले, क्योंकि काफी लंबे समय से ये विवाद चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले और अन्य कोर्ट्स में चला। तो हजारों पन्नों का अनुवाद और सब चीज जो है सारी बहस जो थी वो सारी प्रक्रिया जो थी 2019 में ही पूरी उससे पहले पूरी कर दी गई थी। लेकिन जो विद्वान जजेस थे और सबका एक ही मत था और सम्मत उसी पे थे सब लोग कि भाई 2019 का परिणाम है वो उससे मतलब कि कहीं ना कहीं उस पर असर न डाले, तो इसलिए करके उस टाइम पे चुनाव से पहले उसको फैसले को नहीं दिया गया और 2000 चुनाव के होने के बाद में ये फैसला आया। तो उसमें भी देखिए अपने आप को मतलब कि जैसे विपक्ष को सोचना चाहिए भाई कहीं पे किसी प्रकार से प्रभावित करने का काम जो है भाजपा ने नहीं किया और पूरा आगे जैसे कि पूरी प्रक्रिया जो थी वो पूरा न्याय सम्मत तरीके से किया गया और सारे विद्वान जजों ने और विद्वान उसमें सम्मिलित रहे तो सबने बहुत अच्छा फैसला दिया जिसमें कि सभी की सम्मति थी और सबने पूरे समाज को देख करके सभी समाजों को सभी वर्गों को साधने का काम किया। तो उस तरीके से करके उसमें रंग में भंग डालने का ना काम करके चुपचाप शांति से और सबके साथ चलें उतना ही बेहतर है, क्योंकि उसी में सबकी भलाई है और उसी में सब अच्छा। जी अब इसी राज्यसभा से संबंधित एक और सवाल है जहां पर जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस मेंबर्स पर। हालांकि अमित शाह ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन यहां पर प्रत्यक्ष रूप से चौधरी चरण सिंह के जो भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी उस पर कांग्रेस मेंबरों के व्यवहार को देखते हुए वो दुखी अपने आप को बता रहे हैं। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए कुशवाहा जी वो बिल्कुल उसमें ठीक नहीं वाला है कि मतलब इंग्लिश में कहावत होती है कि इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट, क्योंकि बिल्कुल उसमें ठीक नहीं था कुछ भी। जैन चौधरी जो कि चौधरी चरण सिंह जो कि किसानों कोहिनूर जिनको बोला जाता है और सारे किसान वर्ग जो है उनमें उनका बहुत बड़ा सम्मान है, तो उनको जब भारत रत्न मिला तो उस पर उनके पौत्र जयंत चौधरी जो है तो उन्होंने बोलने की अनुमति चाहिए, जिसको जगदीप धनखड़ जी ने ऑनर किया और कोई बोला ठीक है आप संक्षेप में अपनी बात कहें। तो जब उन्होंने बात की तो उस पर खड़गे जी जो है, खड़गे जी को मतलब ये बोलना शोभा नहीं देता क्योंकि इतने सीनियर मतलब लीडर हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उनको उस तरीके से ना करके सम्मान जैसे, क्योंकि देखिए उनके पौत्र जो हैं वो अगर बोल रहे हैं और अपने दादा के बारे में अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं और किसानों के रूप में वो मतलब कि जयंत चौधरी खुद भी जैसे किसान परिवार से आते हैं बिल्कुल, तो खुद उसमें अगर वो बोलना चाह रहे हैं तो उस बारे में उनमें प्रश्न चिन्ह उन्होंने उठाया कि भाई ये कौन से नियम के तहत जो इनको बोलने का मौका दिया गया है जिसमें बोलना ठीक ठाक। उसके बाद जब बहस जो लंबी शुरू हुई तो उस बहस में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उस तरह की टिप्पणी आती गई, जिससे कि जगदीप धनखड़ जी जो थे सभापति वो भी आहत हुए और उन्होंने साफ बोला कि किसान जो वर्ग है वो आपके इस जो आपका व्यवहार है उसको देख करके बहुत मतलब एक तरह से दुखी महसूस करता है और उनको चोट लगी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि राज्यसभा में जो कुछ देखा गया कांग्रेस मेंबरों को लेकर के और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर जो उनका व्यवहार था उसको लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यानी कि चेयरमैन वहां पर जो थे वो काफी दुखी दिखे और उन्होंने फटकार भी लगाई। अब
बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। रालोदा प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। रालोदा का एनडीए में जाना लगभग तय हो गया है, जो इंडिया गठबंधन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इसी बीच उन्हें लेकर दोनों तरफ से कई तरह की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। सपा नेता शिवपाल यादव ने जयंत के एनडीए में शामिल होने की खबरों पर कहा कि बीजेपी छोटे दलों को सम्मान नहीं करती, जिसका जवाब ओम प्रकाश राजभर ने दिया और कहा कि पहले अपनी ओर देख लें। सुनिए। देखिए, जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को बढ़ाया था, तो अब इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जयंत जी को इतनी आसान वो किसानों की लड़ाई नहीं है। और जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए, उनका हाल देख लीजिए, कहीं के नहीं रहे। तो समाजवादी पार्टी कहाँ सम्मान देती है? समाजवादी पार्टी से क्यों जयंत जी जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी का बसपा से दो बार गठबंधन क्यों टूटा? कांग्रेस से गठबंधन टूटने की कगार पर दूसरी बार। निषाद पार्टी से गठबंधन क्यों टूटा? भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन क्यों टूटा? अगर दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं तो चार गो उंगलियां अपने तरफ कह रही है कि अपने तरफ झांक के देखो कि आपने। तो सियासत गर्म है। जयंत चौधरी को एनडीए में जाना तय है और इस पर सपा नेता शिवपाल यादव का कहना है कि बीजेपी छोटे दलों का सम्मान नहीं करती, लेकिन राजभर ने पलटवार करते हुए यह कह दिया कि आप ही कौन सा कर लेते हैं, क्यों गठबंधन टूटते हैं। इस मुद्दे पर, इस यूपी के गर्मा गर्म राजनीति पर जो है हमारे लखनऊ संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन पर हम इनकी राजनीति की बातों को, जो गर्माहट है यूपी में जयंत चौधरी को लेकर के, वो जानना चाहेंगे कि इस समय यूपी की सियासत में भारत रत्न देने के बाद चौधरी चरण सिंह को क्या गर्माहट आई है और क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल देश में जिस तरीके से यहाँ बदलाव हो रहे हैं राजनीतिक समीकरण को लेकर, आज जो है नवा सत्र दिवस था, जिसमें सपा और भारतीय जनता पार्टी के एक ही लोग जो हुए, उसके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ उनके नेताओं ने उस दौरान खासकर जयंत चौधरी के जो मुद्दे हैं, भले ही अंदर खाने में नाराजगी रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी जो स्थिति रही है वो आरएलडी को दरकिनार छोड़ रही है। इसीलिए आरएलडी की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से तेजी से बढ़ती जा रही थी। पूर्व में देखा जाए 2019 के बाद जब हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को उचित स्थान देने की बात कही थी। 2022 चुनाव में आरएलडी को नहीं मिली क्षेत्र में, हालांकि जयंत चौधरी ने जताई थी। उस दौरान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आरएलडी को हमारी तरफ जयंत चौधरी को उचित सम्मान हमारी पार्टी देगी। लेकिन जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ ईमानदारी से अपना गठबंधन जारी रखा, लेकिन जब यहाँ निकाय चुनाव हुए उस दौरान समाजवादी पार्टी ने इस गठबंधन को तोड़ दिया। सभी जगह समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए। इस दौरान आरएलडी से तमाम कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। इस नाराजगी को तरीके से जयंत चौधरी बांट नहीं पा रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग को कबूल करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत बदल गई है और जयंत चौधरी के ऊपर अब निगाहें टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी को। कयास लगाया जा रहा है कि जयंत चौधरी भी एनडीए की गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। अगर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी एनडीए के गठबंधन में शामिल होगी तो जरूर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को खासा फायदा होगा। 2022 के चुनाव में जो वहाँ विधानसभा की स्थिति रही कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी है, वो टक्कर समाप्त होती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आरएलडी का वो जो जाट बाहुल इलाकों में जो वोट है उसको निशाने पर ले रही है भारतीय जनता पार्टी और उसी वोट को अपने पाले में लाने को लेकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। हालांकि वो किसान मसीहा कहे जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनका सम्मान केंद्र सरकार ने किया है। अब इस मुद्दे पर जयंत चौधरी ने एनडीए के जो नेता है उनका आभार जताया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इसी को लेकर आज सदन में तीखी बहस हुई। सुबसपा के राष्ट्रीय उन्होंने सीधे तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को निशाना साधा। समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले बहुजन समाज पार्टी से हुआ, कांग्रेस से हुआ, निषाद पार्टी से भी हुआ, सोहेल तो भारतीय समाज पार्टी से हुआ, अन्य दलों से भी रहा, लेकिन गठबंधन क्यों टूटा? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में तानाशाही चलती है, इसीलिए
अखिलेश यादव से लोगों का भरोसा उठ गया है, तो गठबंधन टूटा है। और आरएलडी भी इसलिए नाराज है क्योंकि 2022 के चुनाव में रही, उस विधानसभा के चुनाव में उतनी सीटें नहीं दी गई, निकाय के चुनाव में आरएलडी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। इसलिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी एनडीए के गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो वही डिप्टी सीएम केशव ब्रजेश पाठक ने भी इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि समान विचारधारा के जो दल हैं वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं और इससे देश और प्रदेश की प्रगति होगी। समाजवादी पार्टी को आज सभी दलों ने निशाने पे लिया क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी हर चुनाव में किसी न किसी दल से गठबंधन करती है और गठबंधन के बाद वो गठबंधन टूट जाता है। जैसे चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म, उसको लेकर पार्टी कई नेताओं ने जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए प्रशांत राव। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद उसमें गर्माहट आई है और बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे लखनऊ संवाददाता प्रशांत राव। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। नगर निगम मुख्यालय के सभागार में नगर निगम परिषद की बैठक हुई। भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग में महापौर के प्रस्ताव की अनुमति लेने पर नेता प्रतिपक्ष विरोध किया। कांग्रेस पार्षद शिरीन खान ने भोपाल में संचालित पटाखा फैक्ट्री को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि संचालित दुकानों को लेकर निगम की क्या नीति है, क्या नीति बनाई गई है, सदन में स्पष्ट किया जाए। भोपाल स्ट्रीट लाइट एलईडी खराबी का करोड़ों का घोटाला का मुद्दा गूंजा। आइए सुनते हैं पक्ष विपक्ष का क्या कुछ कहना है। सबको मालूम है कि जैसे तैसे वो 1 साल के बाद तो आई थी, 4 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए थे। अब उसके बाद लगातार 40 लाख का एक अभी थोड़े दिन पहले टेंडर हुआ और बीच में 5, 6, 7 टेंडर और कर दिए गए। कोई 17 लाख का, कोई 8 लाख का, कोई 10 लाख का, इस तरह से 7-8 टेंडर हुए। तो ये बताइए कि जब वो गारंटी पीरियड के अंदर हैं और आपकी एलईडी खराब हो गई तो आप ठेकेदार को बुला के नोटिस क्यों नहीं दे रहे, उससे बदलवा क्यों नहीं रहे? आप उनको बदलवा के नई एलईडी खरीदिए ना, उसके बाद आप कुछ उसमें संज्ञान लीजिए। आपने ना टेंडर कर दिया, इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम नकली लाइट लगाते रहें और वो खराब होती रहें और नगर निगम का पैसा ऐसे ही मतलब भ्रष्टाचार में उड़ता जाए। और ये जनता का पैसा है, कोई नगर निगम अपनी कोई पैसा तो जेब से दे नहीं रही, हमारे पूरे भोपाल शहर के टैक्सेस का पैसा है। और यहाँ जो जन सुविधाओं के लिए हम लोगों ने ये पैसा यहाँ पर नगर निगम में देते हैं, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे ठेकेदार की एलईडी लाइट जिससे खरीदी है उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। नहीं, महापौर जी लगातार जवाब दे रही हैं। विपक्ष तो लगातार, क्योंकि विपक्ष की भूमिका विरोध करने की होती है, इसलिए उनका विरोध करना अपनी जगह लाजमी है। सही हो सकता है, गलत हो सकता है, पर आप भी देख रहे हैं कि महापौर लगातार सभी बातों का जवाब दे रही है। नहीं, आपके आदेश की बात की जो जवाब होता है सिर्फ लिखित आता है और यहाँ पे बोला नहीं जाता समझ। देखिए, लोक महत्व का जो विषय होता है उसका कथन केवल महापौर जी को देना होता है। उन्होंने कहा कि मैं इसका कथन लिखित में दे रही हूँ। सम्मानीय पार्षद ने इसमें सहमति दी कि हाँ, मैं लिखित में कथन महापौर जी के लेने तैयार हूँ, तो विषय खत्म हो गया। तो भोपाल नगर निगम की बैठक हुई है और इस बैठक में कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे भोपाल संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, भोपाल नगर निगम की बैठक हुई है और इसमें काफी कुछ हंगामे रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, क्या कुछ रहा है? बिल्कुल, देखिए देवेंद्र जी, आज महापौर नगर निगम की बजट बैठक थी और इसमें 808 करोड़ का जो त्रैमासिक के अंतिम बजट है किया गया। लेकिन उससे पहले जो सवालों का दायरा था वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को झकझोर रहा था, क्योंकि विपक्ष के जो पार्षद थे वो लगातार तत्कालीन मुद्दे उठा रहे थे, चाहे वो डॉग बाइटिंग का मामला हो या पटाखे फैक्ट्री की जो पटाखे हैं, शहर की दुकानें, उनका मामला है। तो इन मामलों को लेकर जो विपक्ष के पार्षद हैं उन्होंने आसानी का घेराव भी किया और कड़े सवाल पूछे। एलईडी का मामला एक गरमाया कि एलईडी लगातार शहर में लगाई तो जा रही है, लेकिन हर एक महीने एलईडी खराब हो जा रही है और दूसरा नया टेंडर कर दिया जा रहा है। तो एलईडी का जो स्तर है जो है वो लोकल लग रहा है, इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। ईपीएफ का मामला गरमाया, क्योंकि ईपीएफ के मामले में जो कर्मचारियों का ईपीएफ कटता है कहीं ना कहीं वो जमा नहीं किया गया है, 21 करोड़ रुपए जुर्माना लगा, उसके कारण भी कई सवाल उठे। डॉग बाइटिंग के मामले उठे कि डॉग बाइटिंग के
जिस तरह से मामले आ रहे हैं, लेकिन उस पर अभी भी नगर निगम के जो प्रभारी हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कई मुद्दे उठे और कई मुद्दों पर महापौर का जवाब मांगा, जो सुबह जवाब मांगा था, लेकिन जवाब उन्होंने लिखित दिया। इस पर भी हंगामा हुआ कि महापौर को जवाब देना चाहिए इन सवालों के। इस पर हालांकि जो नगर निगम अध्यक्ष थे किशन सूर्यवंशी, उन्होंने कहा कि लिखित में जवाब दिया जा रहा है और यदि पार्षद संतुष्ट है तो यही और आगे इसको बात नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के नगर निगम की बैठक हुई और उसमें जो है काफ़ी यह बैठक गहमा-गहमी भरा रहा। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे भोपाल संवाददाता कृष्णा शर्मा। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। खबर ग्वालियर से है, जहां ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई। इसमें करीब 2 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल के लिए अस्पताल भेजा गया, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बाद यात्री अयोध्या जा रहे थे, तभी श्रद्धालुओं से भरी बस ग्वालियर में ट्रक से टकरा गई। यह यात्री टक्कर लगने के बाद बस के केबिन में फंस गए थे, जिसको निकालने के लिए पुलिस ने रेस्क्यू किया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद घायलों को निकाला जा सका। यह हादसा मोहना थाना क्षेत्र के शिवपुरी ग्वालियर हाईवे पर हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ग्वालियर संवाददाता मोनू सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मोनू, बड़ा हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तेलंगाना से बस जो आ रही थी वो महाकाल दर्शन करने के लिए आई, तो महाकाल के बाद अयोध्या जा रही थी। वहीं सीपीसी जो बस पहुंची है, वहाँ एक ट्रक द्वारा भिड़ंत में कई लोग घायल हुए और कई लोगों की गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया। भाई जो एम्बुलेंस पहुंची वह घायलों लेकर अस्पताल पहुंची, जो ग्वालियर अस्पताल पहुंची है और भाई घायलों का इलाज चल रहा है। भाई उसके बाद ट्रक चालक जो फरार हो चुका है। फरार होने के बाद ट्रक की जो नंबर के बाद मालिक की पता किया जाएगा। पता होने के बाद ट्रक उस ड्राइवर कौन पता किया जाएगा। उसके बाद पुलिस का यही कहना है कि लगातार ट्रक छोड़ के भागा है उसकी पता किया जा रहा है, उसकी सर्चिंग की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए मोनू सिंह। तो कुल मिलाकर के ग्वालियर में यात्री बस और ट्रक की भिड़ंत हुई है, जिसमें बहुत से यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता मोनू सिंह। तो फिलहाल 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।